मीशो का सबसे बड़ा फ्रॉड लाखों सेलरों को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, अगर आप मीशो पर सेलर हैं या आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आज के टाइम पे हर सेलर यही रो रहा है कि मुझे फ्रॉड हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? अगर आपके पास 1000 ऑर्डर आ रहे हैं या आपके पास 2000 ऑर्डर आ रहे हैं, फिर भी आपको लॉस क्यों होता है? अगर आप इस चीज को जान गए ऑनलाइन बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है, तो सच में आप अपने बिजनेस को लॉस से प्रॉफिट में ले आ सकते हैं, तो आप अपने लाखों रुपए को बचा सकते हैं। जी हाँ, आने वाले टाइम पे अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो जाए तो आपके लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अभी तक अगर आपके साथ लॉस नहीं हुआ है, अगर आप इस स्कैम में नहीं फंसे, तब भी आपको वीडियो देखनी चाहिए। आज हम स्कैम कौन कर रहा है इस टॉपिक पर बात करेंगे, और ये स्कैम क्या है और ये आपके साथ कैसे होता है और इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको पूरी डिटेल बता रही हूँ, ये एकदम एग्जांपल मैं आपको सेलर के माध्यम से बता रही हूँ। यानी ये सोचिए, एक सेलर है और अपने दूसरे सेलर को अपनी परेशानी शेयर कर रहा है। जी हाँ, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं कोई बिजनेस कोच की तरह एडवाइस नहीं दे रही हूँ, बल्कि आप भी सेलर हैं, मैं भी सेलर हूँ, एक सेलर की तरह, दोस्त या फ्रेंड की तरह मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। यहाँ पर आज के टाइम पे होता क्या है, इंडिया में हर इंसान मीशो पर जा रहा है और अकाउंट क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मीशो पे आप सभी को पता है जीएसटी लगता नहीं है, कमीशन बहुत कम लगता है, नाम मात्र के लिए कमीशन लगता है, तो हर इंसान मीशो की तरफ जा रहा है। अगर मीशो पे आप जा रहे हो तो वहां पे कुछ न कुछ तो आपके साथ घट सकता है। इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना होगा। अब पहली बात करते हैं, इस फ्रॉड को कर कौन रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए, आप एक सेलर है। जैसे मान लीजिए आप एक सेलर है, मैं भी एक सेलर हूं। आप जब भी अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, यानी आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और उस प्रोडक्ट के मान लीजिए 50 ऑर्डर आ जाते हैं एक साथ ही, यानी एक व्यक्ति 50 ऑर्डर का बल्क में आपको ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये जो फ्रॉड है ये मेरे साथ हुआ है और कल आपके साथ भी हो सकता है। 50 ऑर्डर का आपको बल्क में ऑर्डर आता है, आप उन्हें डिस्पैच करते हो, पैक करते हो और आप भेज देते हो, कुरियर कर देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है, एक आपको मैसेज आता है। यानी मैसेज में क्या आता है, आपने जो प्रोडक्ट मेरे पास भेजा था उसमें जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया था वो प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि इसमें आपने कोई पुराना प्रोडक्ट रख के मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है। कौन कह रहा है इस बात को? कस्टमर कह रहा है, यानी जो बायर है, जो खरीद रहा है, वो कह रहा है इस बात को। अब आपके माइंड में ये आ रहा है, कस्टमर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ कस्टमर ने फ्रॉड नहीं किया, यहाँ पर 2 लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 2 लोग कौन फ्रॉड कर रहे हैं? ये जो एक्सपीरियंस है मेरा ना, ये रियलिटी एक्सपीरियंस है, कोई मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बार बार कह रही हूँ। यहाँ पर 2 लोगों ने किसने किया, पहले देखिए, यहां से आप पहला पॉइंट समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने ऑर्डर किया, वहां से डिस्पैच हुआ और उसके बाद कहां पर आता है, जिस व्यक्ति ने बायर किया, जिस व्यक्ति ने खरीदा है, उसके पास जो कुरियर टाउन है, उसके पास आएगा और उस कुरियर टाउन से वो व्यक्ति यानी डिलीवरी बॉय उठाएगा और डिलीवरी बॉय वहां से उठा के उस व्यक्ति तक ले जाएगा और उस व्यक्ति तक ले जाने के बाद क्या करेगा, उस व्यक्ति को फोन करेगा और कहेगा आपका ऑर्डर है सर, हाँ मैं ऑर्डर देने आ रहा हूं, इतने बजे आऊंगा। अगर आप एक ओटीपी दे देंगे तो आपके 1000 रुपए भर रहे हैं, बस आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे और 500 रुपए आपके माफ हो जाएंगे। कस्टमर भी खुश हो जाता है, वाह 500 रुपए देने पड़ेंगे, 1000 का प्रोडक्ट 500 में, ये कब से होने लगा। कस्टमर कहता है हाँ जी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो आता है कस्टमर के घर और वहां पर क्या करता है, उसे ऑर्डर दे देता है और ऑर्डर देने के बाद क्या कहता है, अपने घर से कोई खराब जो कपड़ा हो, जो आपके यहाँ पर एकदम बेकार पड़ा हो, उसे लेकर आइए और इसमें रख दीजिए और मुझे रख के दे दीजिए। वो कस्टमर ऐसा ही करता है, उसे खराब कपड़ा ला के दे देता है, कोई भी दिक्कत नहीं उसे तो। और उसके बाद क्या कहता है, आपने जिस फोन से ऑर्डर किया है, यानी आपके पास जो फोन है जिससे आपने ऑर्डर किया था, वो फोन लेके आइए और उस फोन को मंगा के रिटर्न डाल देता है। यानी रिटर्न में क्या डालता है, आपने जो प्रोडक्ट मंगाया था वो प्रोडक्ट नहीं है, दूसरा कबाड़ा दे दिया है, रिटर्न डाल देता है। और कस्टमर है, यानी जिसने प्रोडक्ट को खरीदा था, उसे प्रोडक्ट भी मिल जाता है और 500 रुपए भी सस्ता मिल जाता है। वो तो खुश है, वो तो संतुष्ट है और 500 रुपए जाते हैं उसकी जेब में जो डिलीवरी बॉय है। ठीक है, दोनों को 500 का फायदा हो गया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी घिस रही है, आप बताइए। आप एक सेलर हैं,
आपको कितना दर्द हो रहा होगा इस बात को सुन के कि आपके साथ इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और आपको नहीं पता है। ये कोई मैं आपको फेक नहीं बता रहा हूं, ये मैं रियलिटी अपने साथ एक अनुभव बता रहा हूं आपको। अगर आप एक सेलर हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला फ्रॉड चल रहा है, इससे आप कैसे बचेंगे। पहली बात तो अगर आपके पास कोई रिटर्न आता है तो उसकी पूरी तरीके से वेरिफिकेशन कीजिए। यानी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, पहले तो आप ये समझिए कि आपको 50 ऑर्डर का कोई ऑर्डर दे रहा है तो 100% या तो फ्रॉड होगा, या आप ये मत सोचिए कि अगर मुझे 2 प्रोडक्ट दे रहा है वो फ्रॉड नहीं करेगा, एक प्रोडक्ट पे भी फ्रॉड कर रहा है, भाई ये मत सोचिए। अब इससे हम बचेंगे कैसे, तो पहला तो ये आपके यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं क्लेम करेंगे, मीशो पर अगर क्लेम करेंगे तो वहां से आपको 60% मिल जाता है, कभी कभी मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। आप अपने यहाँ पर मीशो टीम है उससे कहिए सीसीटीवी लगाएगी आपके यहाँ पर, देखिए सीसीटीवी वही लगाएगी, वहां पर छोटा सा कैमरा लगेगा आपके घर पर और वहां से आपने जो प्रोडक्ट भेजा है आप क्लेम कर सकते हो। यानी आप मीशो की कंपनी को क्लेम कर सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट भेजा था, सही भेजा था, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जो भी दोष है वो आगे गया है डिस्पैच होके डिलीवरी बॉय का या आगे टाउनशिप है उसका दोष है, इसका आपको क्लेम मिल जाएगा। अन्यथा इसका कोई दूसरा राय नहीं है कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम पे इतना आज व्यक्ति हर कोई जा रहा है मीशो पर बिजनेस स्टार्ट करने, आने वाले टाइम में इतना इजी होगा या हर व्यक्ति मीशो पर बिजनेस करना चाहेगा। जितने भी लोग 90% लोग मीशो पर बिजनेस में सिर्फ 100 दिन में छोड़ के क्यों चले जाते हैं, यही कारण है, इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं। पहले क्या है, आप टीम से रिक्वेस्ट डालिए और अपने घर पे एक कैमरा लगवाइए, हिडन कैमरा होता है, इसे टीम जांच करेगी, देख रेख करेगी, पूरा प्रोसेस में आपको पता चलेगा। देखिए मीशो की टीम खुद रिसर्च करेगी, उसके बाद आपका कुछ सोल्यूशन हो सकता है। अन्यथा आप दिल्ली में बैठे वहां से आपका पार्सल आ रहा है यूपी में फ्रॉड हो रहा है काफी ज्यादा और आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरा मानना है या तो आप मीशो पर बिजनेस को बंद कर दीजिए, देखिए मैं नहीं कह रही हूं, मैं बस आपको एडवाइस दे रही हूं एक जस्ट फ्रेंड की तरह, ठीक है। या आप क्या करना है, अपने यहाँ एक हेड कैमरा लगवाइए जिससे आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।